जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर। और प्रस्तुति का शीर्षक है चंदन के कोयले। सोनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी का लोटा पीकर प्रसन्न हुए राजा कहने लगे, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, आपकी जय हो। इस घटना को घटे पर्याप्त समय व्यतीत हो गया। अंततः लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा जी के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूं महाराज जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसे अपने पास बिठाकर सोचने लगे कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। अंततः उन्होंने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल उद्यान बगीचा उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख कर आए, चंदन के उस बाग का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकले। उन्होंने दूर से उद्यान से धुआं उठते देखा। निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, अरे भाई, यह तुमने क्या कर दिया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया, आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण कर दिया। कोयला बना बना कर बेच रहा हूं, अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और बगीचा मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। राजा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम कोयला नहीं प्रत्युत इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच आओ। कोयला मत बेचो, केवल ये जो लकड़ी है इसी को बाजार में जाके बेच आओ। लकड़हारे ने दो गज की एक लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपए मिल गए, जो कोयले से कई गुना ज्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। कहानी तो यहीं रुक जाती है, लेकिन इस कथा में चंदन का बाग कौन है? चंदन का बाग है मनुष्य का शरीर, और हमारा एक एक श्वास चंदन के वृक्ष हैं। पर अज्ञानतावश हम इन चंदन को कोयले में बदल रहे हैं। लोगों के साथ वैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, दुश्मनी, मनमुटाव को लेकर खींचतान आदि की इस अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब महसूस होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। पर अभी भी देर नहीं हुई है मेरे भाई। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, उन्हीं से नए पेड़ बन सकते हैं। आपसी प्रेम, सहायता, सौहार्द, शांति, भाईचारा और विश्वास के द्वारा अभी भी जीवन संवारा जा सके। जय जय श्री राधे कृष्ण।